हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आके। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है फुल फॉर्म, जो आपकी जीके वाली भी है और जीएस वाली भी है, जो आपकी यूज होती है। और ये सारी वे फुल फॉर्म है जो आपकी पूछी गई है किसी ना किसी एग्जाम में। इन्हें बहुत बार पूछता है और जिन पर मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट, ये तो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें तो उसने सबसे ज़्यादा बार पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं आपके लिखवा दूंगा ये 1 से 40 ही है। ठीक है, 20 ये और 20 और जैसे आपका दूसरा पार्ट आएगा 40 उसमें लिखवा दूंगा, तो ये आपकी टोटल हो जाएगी 80 और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जो आपके पिछले 20 साल में ये फुल फॉर्म जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाओ। नंबर 1 है सिम। SIM की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। SIM सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नंबर 2 SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ATM। इसे आप बोलते हो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो, यहां आपको ऑप्शन में वो देगा ऑटोमेटिक, आपको ऑप्शन में देगा ऑटोमेटिक, जो आपका गलत है। तो आपको देखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है एड्स। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है HIV। इसे आप बोलते हो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, DOTS डॉट्स। इसे आप बोलते हो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कई बार आपको यहाँ ऑप्शन में देगा थेरेपी, जो आपको ये नहीं है ट्रीटमेंट, तो यहाँ कई बार आपको ऑप्शन में देगा थेरेपी। बात एक है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट है STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। TIONL इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नेक्स्ट है आपका PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, एक बार आप इन्हें और देखो,
SIM, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कई बार यहाँ आपको देगा थेरेपी। STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपका AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, सेबी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, सेबी इसकी यह पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना। और कई बार आपको ये हिंदी में भी देगा। हिंदी में इसका नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। कई बार आपको हिंदी में यह देगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, अर्थात सेबी की स्थापना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। इसका मुंबई में। कहां पर इसका? मुंबई में। आपको ये तीनों चीज बहुत बार पूछी गई है। सेबी की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है CID, इसकी फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और यहां आपको ऑप्शन में देगा क्रिमिनल, जो आप बहुत से बच्चों से गलत कर देते हो। तो ये आपका है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CBI,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, जितनी मैं आपको लिखवाऊंगा ना, एक भी बाहर नहीं जाएगी। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो बस आप मुझ पर एक पर विश्वास कर लो, तो आपका नंबर एक बार में पक्का आ जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है। एक बार आप इन्हें और देखो। AIR, ऑल इंडिया रेडियो, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SEBI, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ ये पूछता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर, जिसे आप बोलते हो हिंदी में मुख्यालय, कहाँ पर? आपका मुंबई में। और मुंबई कहाँ आपका? ये आपका महाराष्ट्र में। क्योंकि कई बार आपका ये भी पूछा है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको 20 और लिखवा दूँ अभी। फ्रेंड्स, ये कुछ और है। देखो फ्रेंड्स, लेकिन मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ ना, बस आप उन्हें जरूर देख लियो, क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। ECG, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहां से ये आता है कि ECG का जब प्रयोग होता है, कहां पर होता है? ठीक है, हृदय के लिए, हृदय। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि ECG मशीन का जो होता है प्रयोग, वो किसके लिए होता है? हृदय के लिए। ठीक है, वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा हृदय या हार्ट। EEG, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि EEG मशीन का प्रयोग किसके लिए होता है? मस्तिष्क की जांच के लिए, मस्तिष्क। ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, कई बार आपको उसमें देगा हार्ट। ठीक है, एक बार वो समझो। ECG मशीन का जो होता है प्रयोग, वो हृदय की जांच के लिए हो, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, आप जानते हो जो दिल के होते हैं ना डॉक्टर, हृदय के, आप उन्हें बोलते हो कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब क्या है यहां पर? कार्डियो, इसका मतलब है हृदय से। जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। EEG, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि EEG मशीन का प्रयोग किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जबकि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो यह आपके बाद में आता है ऑफ इंडिया। ठीक है, कई बार आप सिर्फ ये देगा। ठीक है,
केवल आपको पूरा देगा। बस आपको ऑप्शन में देखेंगे उसने दिया क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली पूरा देता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये पूछता कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे ये पूछता है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में, बस यहां से ये पूछता है। नेक्स्ट आपका GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कई बार आपको हिंदी में इसका नाम देगा, हिंदी में इसका नाम है लो आप खाली इसलिए लिख लो बस, जीवन बीमा निगम, ठीक है, या आप इसे लिख लो भारतीय जीवन बीमा निगम, बात एक ही है। अब GIC इसे बोलते हो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। अब यहां से ये पूछता है, हिंदी में इसका नाम है साधारण जीवन बीमा, साधारण जीवन बीमा। यहां से ये पूछता है कि GIC या साधारण जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी, 1972 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना यहां लिख लो आप, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। यहां से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यह आता कि ADB की फुल फॉर्म क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। फिर यह पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। और इसका मुख्यालय पूछता है, मतलब कि इसका हेडक्वार्टर, तो वे आपका है मनीला में। कहां पर आपका है, मनीला। और ये कहां आपका, ये आपका है फिलीपींस में। कहां पर ये, फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है आपकी है मनीला। नेक्स्ट GPF जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है IGNOU IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल NTIONL नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स एक बार आप इन्हें और देख लो। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन ये आता है कि ECG मशीन का प्रयोग किसके लिए होता है, हृदय के लिए या हार्ट के लिए हो, हृदय के लिए, ठीक है। EEG इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। क्वेश्चन ये आता है कि EEG मशीन का प्रयोग किसके लिए होता है, मस्तिष्क के लिए हो, मतलब माइंड के लिए हो। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी।
GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हिंदी में इसका नाम है साधारण जीवन बीमा और इसका नाम है जीवन बीमा। ठीक है, जीवन बीमा निगम, साधारण, ठीक है, साधारण बीमा, साधारण जीवन बीमा। ठीक है, बाकी आप जानते हो कॉर्पोरेशन क्या होता है आपका, निगम। चाहो तो आप इसे पूरा पूरा लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप समझदार हो। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आपका मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। GPF जनरल प्रोविडेंट फंड, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नेक्स्ट है MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। NCC नेशनल कैडेट कोर्स, NCC नेशनल कैडेट कोर्स। पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स जिन पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारी वे फुल फॉर्म है जो आपकी पूछी गई है और पूछी जाएगी। पेन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म 2 होती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। यदि आपसे पूछे बैंकिंग के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो आपकी होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप इसे, पैन कार्ड। ठीक है, ये पैन कार्ड आपकी जेब में भी होगा शायद। और दूसरी इसकी होती है फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, काहे के, कंप्यूटर के क्षेत्र में या इंटरनेट के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, वहां आपको ऑप्शन से भी एक चीज आपको मिलेगी, या तो आपको ये वाली मिलेगी बैंकिंग सेक्टर वाली परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर आपको ये मिलेगी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपके कंप्यूटर या इंटरनेट के क्षेत्र में होती है। आपके आगे IPC इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। VPP वैल्यू पेबल पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट। नेक्स्ट है VAT वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। आप इसे हिंदी में बोलते हो मूल्य वर्धित कर। ठीक है, IAF इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स
चलो आप एक बार और देखो जल्दी से। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, और दूसरा आपका है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बस आपको ये देखना कि उसने ऑप्शन में क्या दिया। IPC इंडियन पैनल कोड, VPP वैल्यू पेबल पोस्ट, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, IAF इंडियन एयर फोर्स। फ्रेंड्स पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स बस आप मेरी एक बात मानना, तो आपको नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बस आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी क्लास आप मिस मत करना, ठीक है फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय RK को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।